अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपके आलू के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ये 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। अब हमने इसका छिलका ऊपर से कर देना है रिमूव। अगर आप छिलके के साथ बनाएं तब भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। छिलका रिमूव करने के बाद अब हमने इसकी कर लेनी है स्लाइस में कटिंग। बहुत बारीक भी नहीं करनी और बहुत मोटी भी नहीं करनी, दरमियाने साइज़ की आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो उसके बाद कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है जी, एक ले लेना है बाउल। बाउल में हमने रूम टेम्परेचर का पानी ले लेना है। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे आलू की कटिंग कर ली थी। अब हमने ये जो पानी लिया है, हमने ये सारे स्लाइस जो हमने काटे आलू के इसमें डाल देने हैं, ताकि हमारे ये जो स्लाइस है ना, इनका कलर ख़राब ना हो, काला ना हो। और अब हमने इसको अच्छी तरीके से धो के उसके बाद हमने इसको छान के और ड्राई कर देना है। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब हमने ले लेना है जी 1 कप बेसन का। और मेन चीज़ जो हमारी है, जो हमारे पकौड़ों को बहुत क्रिस्पी करेगी, वो है जी चावलों का आटा। अब 2 टेबलस्पून हमने इसमें चावल का आटा डाल देना है। इससे हमारे जो पकौड़े हैं बहुत कुरकुरे बनेंगे। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून हमने धनिया का पाउडर डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अगर आप इसमें धनिया दरदरा सा पीसा हुआ डाल सकें, पसंद है तो वो भी डाल दें। और 1/2 टेबलस्पून हमने कुटी लाल मिर्च डाल दी है। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने हल्दी डाल दी है। हल्दी हमने 2 टेबलस्पून नहीं 2 चुटकी डाली है, सॉरी। और अब हमने इसमें हरा मसाला डाल लिया है। ये चीज़ लहसुन और धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का मैंने चटनी के लिए बनाया है, तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाला है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल होगा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा पकौड़ों में। अब हम चीज़ों को सबको मिक्स कर लेना है और पानी के साथ इसका हमने बना देना है बैटर। बैटर बहुत पतला भी नहीं बनाना और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना। बहुत पतला बनाएंगे तो वो आलू के साथ से उतर जाएगा, और बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो हमारे आलू थोड़ी देर तो क्रिस्पी रहेंगे, उसके बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और मीठा सोडा आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसका स्मूथ सा बैटर बना लेना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, नमक मैंने अभी इसमें डाला है, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना ये थिक है। आप इसकी ये थिकनेस चेक कर लें, इतना ही आपने थिक रखना है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। हमारा ऑयल हो चुका है गरम। अब हमने ये जो है ना आलू के स्लाइस को बेसन में डिप करके और हमने डाल देना है ऑयल में। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं रखना, क्योंकि जैसे ही ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपके पकौड़े जल जाएंगे और ये अंदर से कच्चे होंगे और बाहर से ये जल जाएंगे और इनका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये आप चेक कर लें कि मेरा ऑयल कितना गर्म है। और जितने कढ़ाई में पकोड़े आ सकते हैं आप डाल लें। और ये रमज़ान की रेसिपी है, रमज़ान में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरे पकोड़े जो है ना सारे ऊपर आ चुके हैं, हमारे ये आलू के क्रिस्पी पकोड़े। और देखें ये फूल भी चुके हैं, ये आप चेक कर सकते हैं फूले हुए। अब हमने इनकी स्टेज पे कर देने हैं साइड चेंज। बहुत ज़्यादा चम्मच आपने इसमें नहीं चलाना कि ये जो है ना टूटे ना, इसके ऊपर से मसाला उतरे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी जो है ना हमने इसको गोल्डन कलर देना है। और उसके बाद ये देखें बबल्स बनने हमारे आलू में पकौड़ों में बंद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पकौड़े हो चुके हैं रेडी। और ये आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अब हमने इन सब आलू को निकाल लेना है। इनका ऑयल आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, इसमें ऑयल नहीं छोड़ना क्योंकि ये बहुत ऑयली होंगे। तो चलें चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें व्यूअर्स, इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अफ्तारी में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची हैं। घर में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए, बच्चों के लंच में बना के दें, बच्चों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। और मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।